सूरज की पहली किरण के साथ सुनीता नहा धो के रसोई में व्यस्त है। उधर राजेश अखबार पढ़ रहे हैं। रिया, तान्या, उठो भी, कितनी देर तक सोओगी? अरे 10 बज गए हैं। सुनीता छोड़ो भी, रोज रोज का यही हाल है। ये दोनों तो जैसे जन्म से ही आराम की जिंदगी जीने आई हैं। आराम की जिंदगी? अरे ये तो आलसी राजकुमारियां हैं ना, न कमरा साफ करेंगी, न खाना बनाना सीखेंगी, बस मोबाइल और टीवी। आग लगे इनके फोन को। कमरा बिखरा हुआ है, कपड़े इधर उधर। रिया बिस्तर पर मोबाइल देख रही है। तान्या अभी भी सो रही है। वाह क्या नजारा है। माँ प्लीज यार, सुबह सुबह लेक्चर मत शुरू करो। सुबह सुबह? बेटा दोपहर होने वाली है और तान्या को तो देखो मानो कुंभकर्ण की बहन हो। माँ बस 5 मिनट और। 5 मिनट? पिछले 2 घंटे से यही कह रही हो। उठो दोनों, नहाओ और नीचे जाओ, मुझे बाजार जाना है। तुम दोनों को खाना बनाना है। क्या? खाना बनाना? माँ हम नहीं बना सकते, ऑर्डर कर लेते हैं ना। ऑर्डर करेंगे? तुम दोनों की ये ऑर्डर की आदत ही तो तुम्हें बर्बाद कर रही है। अब बस। माँ गुस्से में कमरे से बाहर निकल जाती हैं। शाम के टाइम राजेश ऑफिस से लौटते हैं। सुनीता परेशान बैठी है। क्या हुआ सुनीता, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या बताऊं, दोपहर को मैंने इन दोनों को खाना बनाने को कहा था। तुम्हें पता है क्या किया इन्होंने? क्या? रिया ने दाल में नमक की जगह चीनी डाल दी और तान्या ने रोटियां इतनी जला दी कि कोयला बन गई। पूरा किचन धुएं से भर गया। अरे बाप रे। हंस रहे हो? ये हंसने की बात नहीं है। इन्होंने तो स्मोक अलार्म भी बजा दिया। पड़ोसी भी आ गए थे। सॉरी ना माँ, हमसे गलती हो गई। हाँ माँ, हम कोशिश तो कर रहे थे ना। कोशिश? बेटा तुम दोनों की उम्र देखो, 22 और 20 साल की हो गई हो और तुम्हें अभी तक खाना बनाना नहीं आता। पापा आजकल के जमाने में कौन खाना बनाता है? ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर लेते हैं। तुम्हारी शादी के बाद क्या ऑनलाइन खाना देने वाला तुम्हारे ससुराल भी आएगा? पापा हम सीख लेंगे ना जब जरूरत पड़ेगी। जब जरूरत पड़ेगी? बेटा जीवन में कुछ चीजें समय से सीखनी पड़ती हैं। सुनीता मैंने सोच लिया है। क्या? इन दोनों को अम्मा बाबूजी के पास भेज देते हैं 1-2 महीने के लिए। क्या? तुम्हारे माँ बाबूजी के पास? गाँव में? हाँ, अम्मा से बेहतर टीचर कोई नहीं। उन्होंने मुझे और मेरे भाइयों को सब कुछ सिखाया। अगर ये दोनों वहीं रहीं तो कुछ सीखेंगी जरूर। तुम सही कह रहे हो। अम्मा जी का अनुशासन तो मशहूर है, वो किसी को भी बैठने नहीं देती। बिल्कुल, कल ही मैं उन्हें फोन करता हूँ। रिया, तान्या, मैंने तुम दोनों के लिए एक फैसला लिया है। क्या पापा? तुम दोनों कल दादी दादाजी के घर जा रही हो 2 महीने के लिए। क्या? गांव में? नहीं पापा। पापा वहाँ तो वाईफाई भी नहीं है, हम कैसे रहेंगे? बस कोई बहस नहीं, तुम दोनों जा रही हो और ये फाइनल है। लेकिन माँ। कोई लेकिन वेकिन नहीं, तुम्हारी दादी तुम्हें जिंदगी की असली सीख देंगी। पैक करो अपना सामान। गांव में ये एक सुंदर पारंपरिक घर है जहाँ आंगन में तुलसी का पौधा लगा है। दादी और दादाजी दरवाजे पर खड़े हैं। आओ बेटा आओ, कितने दिनों बाद आई हो। हमारी परियां आ गई। आओ आओ अंदर आओ। हेलो दादा दादी जी। हाय। अम्मा ये दोनों बिगड़ गई हैं, इन्हें ठीक करना आपके हाथ में है। चिंता मत करो बेटा, 2 महीने में इन्हें इतना सिखा दूंगी कि ये तुम्हें भी सिखाने लग जाएंगी। बस अम्मा जी, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। पापा रुको, हमें भी ले चलो। 2 महीने बाद, बाय। दोनों के माँ बाप अपनी कार से चले जाते हैं। रिया और तान्या हताश खड़ी रहती हैं। अगले दिन सुबह 5 बजे दादी कमरे में आती हैं और दरवाजा खटखटाती हैं। उठो बेटियों, सुबह हो गई। दादी अभी तो अंधेरा है। अरे ब्रह्म मुहूर्त है ये, सबसे शुभ समय, उठो जल्दी। दादी घर पर तो हम 10 बजे उठते थे। इसीलिए तो तुम यहाँ हो। अब उठो और जाकर नहाओ, फिर रसोई में आना, नाश्ता बनाना है। क्या? आज हम पराठे बनाएंगे। रिया तुम आटा गूंथो। ये तो चिपचिपा है दादी। अरे बेटा आटा ऐसे ही होता है, डरो मत, हाथ लगा लो। रिया अजीबोगरीब तरीके से आटा गूंदने की पूरी कोशिश करती है। अम्मा लगता है इन्होंने जिंदगी में पहली बार आटा देखा है। अरे चुप रहो, हंसो मत, वरना ये बेचारी शर्मिंदा हो जाएंगी। दादी मुझे क्या करना है? तुम प्याज काटो, आलू के पराठे बनाने हैं। प्याज काटना है? दादी मेरी आंखें जल जाएंगी। अरे प्याज काटते समय हर किसी की आंखें जलती हैं, ये भी जिंदगी का हिस्सा है। तान्या प्याज काटना शुरू करती है और रोने लगती है। दोपहर का समय था। दादाजी बाहर बगीचे में काम कर रहे हैं। हाँ जी दादाजी। रिया, तान्या, यहाँ आओ बेटा।
दादाजी धूप बहुत तेज है। आज तुम्हें बाहर का काम सिखाऊंगा। पौधों में पानी देना, सब्जियां तोड़ना। सॉरी दादाजी, हम करेंगे। तो अरे धूप से डर गई? तुम्हारी दादी 60 साल की उम्र में भी धूप में काम करती हैं और तुम जवान होकर डर रही हो। दोनों बहनें मेहनत से अब काम करने लगती हैं। ये देखो, ये टमाटर के पौधे हैं, इन्हें रोज पानी चाहिए। और ये देखो, यह भिंडी है, इसे तोड़ लो। बहुत अच्छा, देखा, तुम कर सकती हो जब कोशिश करो तो। गांव आने के एक हफ्ते बाद शाम की रसोई में दादी, रिया और तान्या खड़े होते हैं। आज तुम दोनों अकेले खाना बनाओगी, मैं तो बस देखूंगी। क्या अकेले? हाँ, तुमने पूरा हफ्ता मेरे साथ काम किया है, अब समय है अपने दम पर करने का। लेकिन दादी, अगर हमसे गलती हो गई तो हो जाएगी। गलतियाँ तो होती हैं, लेकिन उनसे सीखना जरूरी है। चलो शुरू करो। रिया दाल बनाने लगती है और तान्या सब्जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा बना है, परफेक्ट। हाँ, सच में? क्या महक आ रही है अम्मा, आज तो तुमने कमाल कर दिया। 1 महीने बाद माँ और पिताजी दोनों का फोन आता है। हेलो माँ। बेटा कैसी हो, सब ठीक है ना? हाँ माँ, बहुत अच्छा है यहाँ, हमने बहुत कुछ सीखा है। सच में? क्या सीखा? माँ, हमने खाना बनाना सीख लिया, और वो भी अच्छा वाला। क्या तुम लोगों ने? मैं विश्वास नहीं कर सकता। पापा, कल हम घर आ रहे हैं, तब दिखाएंगे आपको। अगले दिन घर वापस आने के बाद माँ पिताजी दोनों दरवाजे पर खड़े होते हैं। आ गई मेरी बेटियाँ, बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। कैसी रही अम्मा के पास? पापा, शुरू में तो बहुत मुश्किल था, लेकिन दादी और दादाजी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। हम भी आ गए, सोचा चलो देख ले ये बेटियां घर पर क्या करती हैं। अम्मा जी, बहुत अच्छा किया। शाम की रसोई में घर पर सभी इकट्ठा होते हैं। माँ, आज हम खाना बनाएंगे, आप आराम करो। क्या तुम लोग? हाँ माँ, आप और पापा बस बाहर बैठो, हम कुछ बनाते हैं। रसोई में रिया और तान्या तेजी से काम करते हैं। माँ, पापा, लीजिए खाना तैयार है। वाह, ये तो कमाल है, इतना स्वादिष्ट। मेरी बेटियाँ, तुमने सच में सीख लिया। सीखा ही नहीं, महारत हासिल की है। देखा, मैंने कहा था ना, 2 महीने में बदल जाएंगी। दादी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। अम्मा, आपका जादू चल गया। ये जादू नहीं बेटा, प्यार और अनुशासन का मिश्रण है, और हर बच्चे में हुनर होता है, बस उसे निखारने की जरूरत होती है। सलोनी और प्रतीक दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और जब दोनों का रोका होता है तभी उस दिन। सलोनी, मेरे घर पर सभी खाने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं, स्पेशली मेरी मम्मी। इसीलिए वो तुमसे कुछ पूछे या ना पूछे, लेकिन एक सवाल तो 100% जरूर पूछेंगी कि तुम्हें खाना बनाना आता है कि नहीं। फिर तुम कहना कि हाँ, मुझे तो सारा खाना बनाना आता है आंटी जी। क्या पगला गए हो क्या तुम प्रतीक? मुझे तो ढंग की चाय तक बनानी नहीं आती, और तुम खाना बनाने की बात कर रहे हो? यार, मुझे शादी तय होने के पहले ही हार्ट अटैक मत दिलाओ। फिर रेडी रहो लंबी जुदाई के लिए, और अपने फोन में सैड सॉन्ग्स की एक बड़ी सी प्लेलिस्ट भी बना लो, क्योंकि अगर तुमने नहीं कहा तो हमारा रिश्ता फिक्स नहीं होगा। प्लीज प्लीज सलोनी, हमारे प्यार के लिए हाँ बोल दो ना। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। प्रतीक की माँ उषा जब सलोनी से पूछती है, तो सलोनी बिटिया, तुम्हें चूल्हा चौका करना तो आता है ना, या वो भी नहीं? तभी सलोनी की माँ सुरेखा बीच में आती है और कहती है, वो जी उषा जी, दरअसल मेरी बेटी ना आज तक बहुत सारी डिशेस पकाऊंगी मैं। हाँ हाँ, मैं तो कॉलेज में कुकरी सब्जेक्ट में टॉपर भी थी। एकदम फैंटास्टिक खाना बनाती हूँ आंटी जी, बाय गॉड। वाह वाह वाह, बहुत खूब। चलो, हमें तो इसी बात का डर सता रहा था कि कहीं सलोनी को खाना बनाना आता है कि नहीं, पर वो क्या कहते हैं, ये तो सेब निकली सेब। सेब तो एक फल होता है मम्मी, आप शायद शेफ कहना चाहती हो। हाँ हाँ, शेफ सलोनी तो, हाँ हाँ शेफ। सलोनी की ये सारी बात सुनकर सुरेखा हैरान रह जाती है। उषा रिश्ते के लिए हाँ कहती है, और फिर प्रतीक और सलोनी की शादी हो जाती है। ससुराल में सास उषा, ससुर ओमकार नाथ, जेठ मोहित और जेठानी विशाखा होते हैं। पूरा परिवार साथ बैठा होता है। बहू सलोनी की अब पहली रसोई की रस्म का समय आता है।
सलोनी बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। पहली रसोई में कोई भी भूल चूक नहीं होनी चाहिए। अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाओ और सबसे पहले मंदिर में भगवान जी की मूर्ति के सामने भोग लगाना, फिर हम सबको परोसना, ठीक है? ठीक है माँ जी। जाओ, अब रसोई में जाकर चूल्हे के आगे तिलक लगाओ और हाथ जोड़कर माँ अन्नपूर्णा का नाम लो और शुरू करो अपनी रस्म। आओ सलोनी, मैं तुम्हें कौन सी चीज कहाँ है वो सब बता देती हूँ। ऑल द बेस्ट सलोनी। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी प्रतीक, तुम्हारी वजह से ही मैं बुरी तरह फंस गई हूँ यहाँ। माता रानी बचा लो, आज तो मेरी बैंड बजने वाली है। सलोनी बहुत डर जाती है, वो कांपने लगती है और जैसे तैसे रसोई में कदम रखती है। जेठानी विशाखा सलोनी को सारे सामान में से क्या कहाँ रखना है, कहाँ पर क्या रखा है, सब ठीक से बता देती है और फिर चली जाती है। अब सलोनी अकेले ही रसोई में रह जाती है। ओफो, इतना टेंशन और इतना डर तो मुझे अपने एग्जाम के दिन भी नहीं लगा था जितना आज इस पहली रसोई की रस्म में लग रहा है। पता नहीं किस निर्दय इंसान ने इन्वेंट की थी ये डिफिकल्ट वाली रस्म। अब मैं क्या करूं? मुझे तो बस गैस ऑन करना आता है और वो भी घर से सीख कर आई हूं। सलोनी टेंशन में पड़ जाती है। प्रतीक चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाता है। सलोनी गैस के आगे तिलक लगाती है और पूजा करके माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर गैस ऑन करती है और फिर अपनी माँ सुरेखा को वीडियो कॉल करती है और सारी बात बताती है। तभी क्यों? रोके के दिन तो बहुत शेफ बन रही थी ना, हाँ, अपनी सास के सामने। अब क्यों फोन लगाया है मुझे? अरे मेकअप और हेयर स्टाइल करना तो अगर यूट्यूब से सीख सकती है तो खाना बनाना भी सीख सकती है ना। जा, अब यूट्यूब ही तेरा सहारा है, समझी? मम्मी रुको ना। सुरेखा वीडियो कॉल कट कर देती है और सलोनी अपना सर पकड़ लेती है। लगता है यही सही होगा। मैं यूट्यूब पर ही वीडियोस देख देख कर कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। वैसे भी यूट्यूब पर तो लाखों और करोड़ों कुकिंग चैनल्स हैं। हाँ, सलोनी यूट्यूब पर कुकिंग वीडियोस देखने लगती है। तभी वहां पर सास उषा आती है और सलोनी को फोन पर वीडियो देखते हुए पकड़ लेती है और उषा फोन खींचते हुए कहती है, अरे कल मुहे हैं, आधा घंटा बीत गया लेकिन अब तक तूने एक पदार्थ तक नहीं बनाया। और ये क्या, ये मोबाइल में वीडियो देख देख कर क्यों बनाना चाहती है तू खाना? है तू तो खुद को एक सेब मेरा मतलब है शेफ मानती है ना? तो वो माँ जी, मैंने सोचा कि क्यों ना कोई नई रेसिपी बना दी जाए और आप सबका दिल खुश कर लिया जाए। हाँ। अरे मेरी प्यारी नई नवेली बहू, इतना भी प्यार मत बरसा। सूखी सब्जी रोटी भी बनाएगी ना तो वो भी हम सब खुशी खुशी पेट भर के खा लेंगे। हाँ। उषा सलोनी का फोन लेकर चली जाती है और सलोनी बुरी तरह चिंता में पड़ जाती है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो सब्जी रोटी तक बनानी नहीं आती। मेरी तो आज शामत आकर रहेगी। इस प्रतीक के बच्चे को तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले इस रस्म से तो निपट लूं। सलोनी अब सोच में पड़ जाती है कि वो आखिर खाना बनाए तो कैसे बनाए। मैथ्स का सम देखकर भी इतने रोंगटे खड़े नहीं हुए जितना इस रसोई को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे आज। एक काम करती हूँ, मैं जेठानी जी को बोलती हूँ, शायद वो थोड़ी सी हेल्प कर दे मेरी। हाँ, ये सही रहेगा। सलोनी अब अपनी जेठानी विशाखा को बुलाती है मदद के लिए, लेकिन तभी ससुर ओमकार नाथ उसे रोक देते हैं और कहते हैं, रुको विशाखा बहू, तुम सलोनी बहू की हरगिज मदद नहीं करोगी। ये उसकी पहली रसोई की रस्म है और ये उसे अकेले ही करनी होगी। सलोनी उदास होकर रसोई में चली आती है। ये पापा जी भी ना, सच में। खैर, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है और अब मुझे सारा खाना खुद ही अकेले करना होगा। फिर चाहे उसे खाने के बाद किसी को गैस हो, कब्ज हो, उल्टी हो या कोई गश खाकर गिर पड़े। हाँ। सलोनी जैसे तैसे सारा खाना बना लेती है, लेकिन फीकी दाल, कड़वे पराठे, अलग अलग आकार की रोटियां, बेस्वाद सब्जी और हद से ज्यादा नमक वाले चावल खाकर भी ससुराल वाले खुश होते हैं। ये लो सलोनी बहू, तुम्हारा शगुन। ये लो, मेरी तरफ से भी तुम्हारे लिए शगुन। सलोनी,
मुझे नहीं लगा था कि मेरी देवरानी इतनी होनहार होगी। ये लो, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा शगुन। और ये तुम्हारे जेठ जी की तरफ से तोहफा। लेकिन खाना तो इतना बेस्वाद बना है, फिर भी आप सब तारीफ कर रहे हो। हाँ, वही तो, मैंने तो जो मन में आया वो डाल दिया। इस सब्जी में तो मैंने थोड़ी सी चीनी भी डाली है, नमक समझ के। तभी सभी हंसने लगते हैं और मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, बहू, तूने मेहनत की, तुझे खाना बनाना नहीं आता, फिर भी तूने कोशिश की। और तुम्हारे इसी कोशिश से हम सब खुश हैं। थैंक यू माँ जी। पापा जी, मैं वादा करती हूँ मैं 1 महीने में कुकिंग सीख जाऊंगी। हाँ। इस तरह सभी सलोनी को प्यार और स्नेह देते हैं और सलोनी 1 महीने में खाना बनाना भी सीख जाती है।